Hello friends, welcome to our channel Study Point. Today topic is special rules for active passive. So there are some another examples which are based on the active passive part 4. So let's begin this special rules for active passive series by Study Point. रूल नंबर 12 एक्टिव सेंटेंस अगर ऐसे है जिसमें सब्जेक्ट है वर्ब है और प्रेपोजिशन आ रही है और ऑब्जेक्ट है तो उसका जो पैसिव स्ट्रक्चर होगा वो दिस टाइप से होगा, इस तरीके से बनेगा। किस तरीके से? जैसे इसमें पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और प्रेपोजिशन आ जाएगा, बाय लगाएंगे और पैसिव ऑब्जेक्ट होगा, तो वो इस पैसिव स्ट्रक्चर पर बनेगा। अब वी अंडरस्टैंड दिस थ्रू एग्जाम्पल्स के से हम इसको देखते हैं। जैसे ये है, देखिए, द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस, यानी जज ने केस की इंक्वायरी की, उसके बारे में देखा, तो यानी कि इसमें आ जाएगा कि द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू बाय द जज। तो इसमें पैसिव सब्जेक्ट बन गया है, ऑक्सिलरी वर्ब आ गई है वॉज, इंक्वायर्ड थर्ड फॉर्म इनटू बाय द जज। अब इनटू इसमें प्रपोजिशन है वो लगी हुई है आफ्टर द मेन वर्ब थर्ड, और बाई है और फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द गर्ल्स लाफ्ड एट हिम, गर्ल्स उस पर हंसी, तो इसमें देखिए क्या है, ही वॉज लाफ्ड एट, प्रपोजिशन आ गई है बाय द गर्ल्स। नेक्स्ट देखते हैं, हर फादर इज लुकिंग आफ्टर हर, उसके फादर उसकी लुकिंग आफ्टर कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, तो इसमें कैसे आ जाएगा, शी इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय हर फादर। तो इसमें देखिए प्रपोजिशन का यूज भी किया जा रहा है। और आगे देखते हैं, इसमें शी वॉज सर्चिंग फॉर हर लवर, वह अपने लवर को खोज रही है, तो इसमें आ जाएगा हर लवर वॉज बीइंग सर्च्ड फॉर by her. He arrived at the conclusion, यानी वह निष्कर्ष पर पहुंचा, तो इसमें कैसे आ जाएगा, the conclusion was arrived at by him। वैसे समझ में आया कि the conclusion was arrived at by him। next, my mother looks after me well, मेरी मदर मेरा अच्छी देखभाल करती हैं। ये देखिए अलग उसमें आ जाता है, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये इसकी पैसिव वॉइस बनी है, आई एम वेल लुक्ड आफ्टर बाय माई मदर। यहाँ पर हमने ये देखा, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में इंक्वायर्ड इनटू था, लव्ड एट था, लुकिंग आफ्टर था, सर्चिंग फॉर था, अराइव्ड एट था। इनके साथ जो प्रपोजिशन है उसको पैसिव वॉइस में नहीं हटाया गया है, इसमें प्रपोजिशन के बाद इसमें बाय का यूज़ किया गया है। लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है उसमें एडवर्ब्स और मैनर आ गया है, जिसमें जैसे कि बैडली, वेल, फास्ट, हार्ड, सिंसियरली, ब्यूटीफुली होता है। तो इसमें देखिए वर्ब के साथ प्रेपोजिशन के बाद एक्टिव सेंटेंस में जब रह सकता है, इसमें ऐसे सेंटेंसेस का जो पैसिव वॉइस है वो इस तरीके से बनाया, माई मदर लुक्स आफ्टर मी वेल, तो इसको बना दिया गया है आई एम वेल लुक्ड आफ्टर बाय माई मदर। यानी एडवर्ब्स ऑफ मैनर का यूज़ पैसिव वॉइस में वर्ब के पहले किया गया है, यहाँ पर यह आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं जो थोड़ा सा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि आस्क फॉर यानी कि मांग करना, नंबर 2 ब्रेक डाउन खराब होना, नंबर 3 ब्रेक आउट मीन्स फैलना, नंबर 4 ब्रेकअप समाप्त होना, नंबर 5 ब्रिंग अप पालन पोषण करना, नंबर 6 कम अक्रॉस संयोग से मिलना, नंबर 7 ईट इनटू नष्ट करना, नंबर 8 गिव अप परित्याग करना, नंबर 9 लुक आफ्टर देखभाल करना, नंबर 10 लुक इनटू जांच करना, नंबर 11 मेक आउट समझना, नंबर 12 रन अवे यानी कि भाग जाना, नंबर 13 सी ऑफ यानी विदा करना, नंबर 14 टेक ऑफर ओवर यानी कि पदभार ग्रहण करना, नंबर 15 सेंड फॉर यानी बुलावा भेजना। दीज आर फ्रेजल वर्ब्स। इसमें इनको हमें फ्रेजल वर्ब से हमें ये पता होना चाहिए, और इनके बारे में अगर पता होगा तो हमें को चेंज करने में हमें आसानी होगी। नेक्स्ट, इसमें कुछ वर्ड्स और प्रेपोजिशंस यूज़ की गई हैं, जैसे कि सप्लाई के साथ विद होता है,
sympathize with, surprised at, reply to, provide with, pleased with, prefer to, interest in, insist on, fire at, congratulate on, arrived at या in आएगा, compare with या to, aim at, acquaint with. These are the words and prepositions जो इनके साथ यूज होती हैं. अब देखिए इसमें कुछ ऐसे जो वर्ड हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में हम इनको यूज़ करते हैं, यानी बाय हम इनका जो यूज़ करते हैं वो बाई के साथ नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में, ये सेम रहती हैं, इनका यूज़ किया जाता है. कैसे देखते हैं इसमें, कुछ इसमें है जैसे कि प्लीज्ड विद, इंटरेस्टेड इन, एस्टोनिस्ड एट, डिसइंटरेस्टेड इन, disgusted with, amazed at, prepared for, compared to, invited to, quarreled with, no to, satisfied with, displeased with, dissatisfied with, dependent on, annoyed at, addict to, knocked at, listen to, prefer to. अब यहाँ पर हम इनको समझेंगे कि इनको किस तरीके से यूज़ किया गया है. जैसे देखिए इनके साथ हम बाय का यूज़ नहीं करते हैं. जैसे मिस्टर मिश्रा नोज मी, मिस्टर मिश्रा मुझे जानते हैं, तो इसमें कैसे यूज़ किया गया है, आई एम नोन टू मिस्टर मिश्रा. इसमें नो के साथ नो टू लगाया गया है. जैसे अभी हमें प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा होगा कि नो के साथ टू लग रहा था, तो यहाँ पर हमने प्रेपोजिशन का जब हमने पैसिव वॉइस बनाया इस सेंटेंस का, तो हमने इसमें नोन टू लगाया है थर्ड फॉर्म के साथ. तो यहाँ पर हम आई एम नॉन बाय मिश्रा नहीं करेंगे, दैट इज़ रॉन्ग. करेक्ट आंसर होगा आई एम नॉन टू मिस्टर मिश्रा. इसमें बाय का यूज़ नहीं करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं, सुधीर बाबू सेटिस्फाइड मी, सुधीर बाबू ने मुझे संतुष्ट किया, तो इसमें आ जाएगा आई वॉज सेटिस्फाइड विद सुधीर बाबू. सेटिस्फाइड के साथ विद लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर बाय का यूज़ नहीं होगा. आई वॉज सेटिस्फाइड बाय सुधीर बाबू नहीं होगा, दैट इज़ रॉन्ग. नेक्स्ट, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, उसके व्यवहार ने मुझे शॉक किया, तो इसमें आ जाएगा आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर. तो इसमें हम यहाँ पर शॉक्ड एट यूज़ करेंगे. इनके साथ हमें प्रीपोजिशंस पैसिव वॉइस में सेम रखनी होगी. डोंट चेंज, डोंट यूज़ बाय. नेक्स्ट देखते हैं, समवन डिसप्लीज्ड हर, किसी ने उसे अप्रसन्न किया, तो इसमें आ जाएगा शी वॉज डिसप्लीज्ड विद. हर रिजल्ट सरप्राइज द टीचर, उसके रिजल्ट ने टीचर को सरप्राइज किया, तो इसमें आ जाएगा द टीचर वॉज सरप्राइज्ड एट हर रिजल्ट. डोंट यूज बाय, अगर हम बाय यूज करेंगे तो दिस सेंटेंस आर रॉन्ग. तो इसमें ये सारी चीज़ें जैसे हमने बताया है कि वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशंस यूज़ की जाएंगी इन पैसिव वॉइस ऑल्सो. नेक्स्ट, रूल नंबर 14. अब इसमें ये देखते हैं, एक्टिव सेंटेंस अगर हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है, तो इसमें हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, ये इसका एग्जांपल्स दिया हुआ है. जैसे कि एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे. दे इलेक्टेड दैम सेक्रेटरी, यानी उन्होंने उसे सेक्रेटरी चुना, तो इसमें आ जाएगा ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी. तो यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दिया गया है, फिर वर्ब वॉज हो गई है, और फिर इसके बाद जो इसमें थर्ड फॉर्म लगा दी गई है, और जो कॉम्प्लीमेंट आगे चल रहा है वो हमारा पैसिव वॉइस में आएगा. तो ये जो एक्टिव था, अगर हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है, तो उसको हम पैसिव वॉइस में क्या चेंज करेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब आ जाएगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और जो भी हमारा इसमें कॉम्प्लीमेंट है वो पूरा ऐसे किया जाएगा. दे मेड हिम जनरल, यानी कि क्या इसमें ही वॉज मेड जनरल. वी क्राउंड हिम किंग, हमने उन्हें राजा का सम्मान दिया है, क्राउन दिया है. ही वॉज क्राउंड किंग. वी मेड हिम कैप्टन, ही वॉज मेड कैप्टन. तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये देखा है कि वर्ब के बाद वर्ब लगाई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाकर सिंपल नेम के अकॉर्डिंग ही हमने पैसिव में बदला है, और कॉम्प्लीमेंट को हमने पैसिव में वर्ब के बाद रखा है. दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स.
आगे भी एग्जाम्पल्स हैं इसके। वी अपॉइंटेड हिम कैशियर, ही वॉज अपॉइंटेड कैशियर। दे सेलेक्टेड हिम मैनेजर, ही वॉज सेलेक्टेड मैनेजर। रूल नंबर 15, इसमें देखिए एक्टिव सेंटेंस अगर है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है इसमें अगर हम पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे। इसमें देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, हिम, हर, जो पर्सन को बताते हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारी थिंग्स को बताते हैं, जैसे बुक है, पेन है, लेटर है, ये सब। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में आता है, देखिए सबसे पहले, द टीचर टॉट मी इंग्लिश, टीचर ने मुझे इंग्लिश पढ़ाई। तो इसमें कैसे बनाया गया, आई वॉज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। और इसके इसमें देखिए ये आ गया है कि पैसिव में जो पैसिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करेंगे। जैसे इसमें देखिए, आई वॉज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, या इंग्लिश वॉज टॉट मी बाय द टीचर। अब इसमें हमें टू कहीं लगाना है, और टू हमें कहीं कहीं हमें प्रिपोजिशन में का यूज़ करेंगे, कहीं हम नहीं करेंगे। देखिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, द डायरेक्टर ऑफर्स मी अ जॉब। तो इसमें आ जाएगा, ही इज़ ऑफर्ड अ जॉब बाय द डायरेक्टर। डायरेक्टर ने मुझे ऑफर करता है, एक जॉब ऑफर की है उसको, तो उसमें आ जाएगा, ही इज़ ऑफर्ड अ जॉब बाय द डायरेक्टर। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अ जॉब इज ऑफर्ड टू मी। अब यहाँ से हमें टू जोड़ दिया गया है, और ये हमें देखना है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। अगर मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें, जैसे हमने प्रीवियस में नहीं जोड़ा है, इंग्लिश वॉज टॉट मी बाय द टीचर, लेकिन यहाँ पर हमने इस प्रिपोजिशन का यूज़ किया है, अ जॉब इज ऑफर्ड टू हिम बाय द डायरेक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन टोल्ड मी द ट्रूथ, बच्चों ने मुझे सच बताया। तो उसमें कैसे बनाया गया, आई वॉज टोल्ड द ट्रूथ बाय द चिल्ड्रन। या फिर इसको बनाएंगे, द ट्रूथ वॉज टोल्ड टू मी बाय द चिल्ड्रन। इसको अब टू से जोड़ दिया गया है। तो इसमें देखिए पहले हमने आई वॉज टोल्ड, इसमें आई यानी कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हमने पहले रखा है। आई वॉज टोल्ड ट्रूथ, मुझे ट्रूथ बताया गया बाय द चिल्ड्रन। लेकिन सेकंड वाले में हम ऐसे भी बना सकते हैं, द ट्रुथ, यानी कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हमने पहले ले लिया है, यानी कि द ट्रुथ वॉज टोल्ड टू मी से जोड़ा गया है बाय द चिल्ड्रन। इसके बाद है, हर हस्बैंड बॉट हर एन ईयरिंग, यानी उसका हस्बैंड एक ईयरिंग खरीदी उसके लिए। तो उसमें आ जाएगा, शी वॉज बॉट एन ईयरिंग बाय हर हस्बैंड। अदर वे में कैसे बनाएंगे, एन ईयरिंग वॉज बोट फॉर हर बाय हर हस्बैंड। अब यहाँ पे फोर लगा दिया गया है। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे स्टोरी सुनाई। तो इसमें आ जाएगा, आई वॉज टोल्ड स्टोरीज बाय माई ग्रैंड मदर। अदर वे में बनाएंगे, स्टोरीज वर टोल्ड मी बाय माई ग्रैंड मदर। रूल नंबर 16, एक्टिव सेंटेंस। इसमें देखते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इनफिनिट विदाउट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए इसमें अगर हमारा पैसिव वॉइस आता है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद जो उसकी एक्सिलरी वर्ब है उसका यूज़ करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है उसका इनफिनिट फॉर्म लिखेंगे, यानी कि वर्ब को आगे टू से जोड़ देंगे। फिर इसके बाद जो एक्टिव सेंटेंस का लास्ट में ऑब्जेक्ट है उसको जो का तो हम रख देंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। अब इसके एग्जाम्पल हम इसमें समझ लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू द नीड हम बाय का यूज़ करेंगे और पैसिव ऑब्जेक्ट का भी यूज़ करेंगे। अब देखिए इसमें, दे मेड मी लाफ। अब यहाँ पर एक्टिव है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और इसमें ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद हम कभी कभी टू होगा, कभी कभी नहीं होगा, तो इसमें कैसे हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसका एक्टिव क्लियर हो गया है। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, मी का हम सबसे पहले पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेंगे, आई, फिर इसकी ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, टू लाफ, इसे टू से जोड़ दिया गया है। तो यही इसका रूल है। इसके बाद देखिए, यानी कि उसने मुझे हंसता हुआ देखा, या उसने मुझे हंसाया, उन्होंने, दे मेड मी लाफ, उन्होंने मुझे हंसाया। तो इसमें क्या आ गया है, आई वॉज मेड टू लाफ। इसके बाद आता है, ही सो मी सिंग अ सॉन्ग, उन्होंने मुझे गाते हुए देखा, एक गीत गाते हुए देखा। तो इसमें कैसे आ जाएगा,
आई वॉज सीन टू सिंग अ सॉन्ग बाय हिम। तो सबसे पहले मी का आई बना दिया, वॉज आ गया, एक्चुअली वर्ब आ गई, फिर सॉ का सीन हो गया थर्ड फॉर्म, टू से इसको जोड़ दिया गया है, टू सिंग अ सॉन्ग। अब हमें यहाँ पे नीड पड़ी है बाय हिम लगाने की, तो हमने बाय हिम इसमें लगा दिया है। इसके बाद आता है वी सो हिम रन अवे, यानी हमने उसे भागते हुए देखा, तो इसमें आ जाएगा ही वॉज सीन, यानी हिम को हमने ही बनाया, वॉज सो को सीन हो गया, और टू से इसको हमने जोड़ दिया, टू रन अवे, और इसमें हमें अकॉर्डिंग टू द नीड बाय अस में लगा दिया है, जो कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया है अस में। नेक्स्ट देखते हैं विनय मेड हर वीप, यानी विनय ने उसे रुलाया। तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा, शी, हर का शी हो गया, शी वॉज मेड टू वीप, टू से जोड़ दिया गया है बाय विनय। नेक्स्ट ही फाउंड द स्टूडेंट गिल्टी, उसने विद्यार्थी को दोषी पाया। तो देखिए इसमें क्या बनाया है, जो सब्जेक्ट है यानी कि ही है वो जाके ऑब्जेक्ट बन गया, और जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर पैसिव का सब्जेक्ट बन गया, यानी द स्टूडेंट, फिर इसमें हमने वॉज लगा दिया है, एक्चुअली वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसके बाद टू बी गिल्टी बाय हिम। नेक्स्ट देखते हैं आई सो मीना वॉच टीवी, मैंने मीना को टीवी देखते हुए देखा। तो इसमें आ जाएगा मीना वॉज सीन, मीना को सब्जेक्ट बनाया है, वॉज इसमें आ गया है, सी सो का सीन हो गया, पार्टिसिपल हो गया यानी, और उसके बाद टू से इसको जोड़ दिया गया है, और बाय मी आ गया, यानी आई का मी चेंज हो गया है। तो दीज आर द रूल ऑफ मेकिंग दिस टाइप ऑफ पैसिव वॉइस। यस, इसमें देखिए अगर एक्टिव सेंटेंस हमारा, इसमें सब्जेक्ट है, आस्क आ रहा है, और ऑब्जेक्ट है इफ़, ये वेदर से बना है, और इसकी जो क्लोज या सब्जेक्ट है, और इसमें आस्क भी है, फिर इसमें ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव वर्ड और क्लोज है। तो इसका जो पैसिव वॉइस है वो इस तरीके से बनेगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा क्या मैं शेर मार सकता हूँ, इफ़ आई कुड किल अ लॉयन। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है, फिर आस्क है, मी इसमें ऑब्जेक्ट है, इफ़ या वेदर, इफ़ का यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट आई आ गया है, फिर इसमें कोई आस्क, कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड तो इसमें नहीं है, तो इसमें क्लोज आगे क्लोज दी गई है। तो इस तरीके से इसमें आ गया है कि शी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड किल अ लॉयन। तो इसको बनाया गया है आई वॉज, यानी मी का बना दिया है इसमें आई, वॉज एक्चुअली वर्ब आ गया है, और इसके बाद आस्क्ड हो गया, इफ़ आई कुड किल अ लॉयन, वो जो का त्यों रख दी गई है क्लोज। इसके बाद देखिए ही आस्क्ड मी इफ़ हु हैड बीटन मी, यानी कि उसने मुझसे पूछा मुझे किसने पीटा। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट है, आस्क हो गया, ऑब्जेक्ट मी है, फिर इसमें क्वेश्चन इंटरोगेटिव वर्ड आ रहा है, और उसके बाद वर्ब आ रही है, उसके बाद इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फिर ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए इसको कैसे बनाया गया है, आई वॉज आस्क्ड हु हैड बिटन मी। नेक्स्ट देखते हैं अजय आस्क्ड वीना वेदर शी हैड टॉट हिज ब्रदर। अजय ने वीना से पूछा कि क्या उसने अपने भाई को पढ़ाया था। तो इसमें देखिए क्या आ गया है, वीना वॉज आस्क्ड, तो वीना को इधर लिया गया है और सब्जेक्ट बना दिया गया है, वीना वॉज आस्क्ड वेदर शी हैड टोट हिज ब्रदर, इसको हम यहाँ पर वेदर से जोड़ दिया गया है, शी हैड टॉट हिज ब्रदर। नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा व्हाट माय नेम वाज, कि मेरा नाम क्या था। तो इसमें देखिए इसमें बनाया गया मी का, इसमें आई हो जाएगा, आई वाज आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, वो ऐसे की ऐसी क्लोज रख दी जाएगी अगर इसमें इंटरोगेटिव में आ रहा है WH टाइप में। फिर इसमें देखिए द आई आस्क्ड द गर्ल व्हाई शी वाज सैड, मैंने गर्ल से पूछा वह वाई शी वॉज आस्क्ड, वह दुखी क्यों थी। तो इसमें आ जाएगा द लिटिल गर्ल वॉज आस्क्ड वाई शी वॉज सैड। तो इसमें जो गर्ल है उसको ले लिया गया है, वॉज आस्क्ड वाई शी वॉज सैड, इस तरीके से आ जाएगा इसमें। यानी कि अगर देखिए आस्क है, आस्क या आस्क्ड है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया गया है, ऑक्सिलरी वर्ब ले ली गई है, इसके बाद पार्टिसिपल लिया है यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली गई है, इसके बाद
जो इसमें बाई पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग इसमें नहीं होगा। इफ़ या वेदर है या डब्ल्यू एस टाइप का कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड जैसे हु से जोड़ दिया गया है, जैसे इसमें ही आई वॉज आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वॉज, तो व्हाट से जोड़ दिया गया है, हु से जोड़ दिया गया है, तो यानी इसमें जो का तो इसको की क्लोज यूज़ की जाएगी। और इसमें यानी जो भी आस्क आस्क्ड आस्क्ड इंक्वायर इंक्वायर्स इंक्वायर्ड ये होता है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। तो इसमें बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया जाएगा, इसके बिना ही इसको बनाया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल स्टडी पॉइंट।